बिहार आज भ्रष्टाचार मुक्त शासन देख रहा है। एक भी घोटाले का आरोप केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सुनने में नहीं आएगा। तो बिहार को हम एक नए युग में लेकर आए हैं। आज बिहार बीमारू राज्य नहीं है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं आज लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। केंद्र सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं, जिनके बारे में आप सब अगर जमीन पर जाएंगे, आप सब पत्रकार साथी, आप देखेंगे कि गरीबों को कितना लाभ पहुंचा है। 8.5 करोड़ मुफ्त अनाज हमारे लोगों को मिल रहा है। 3.5 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। 1.5 करोड़ घरों में आज शौचालय बनकर तैयार है। 1.5 करोड़ घरों में हम पीने का शुद्ध पानी पहुंचा रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा आज गरीब महिलाओं को उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचाया जा चुका है। 87 लाख हमारे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि पहुंच रही है 6,000 रुपए की। और अगर मैं उन 15 सालों की बात करूं तो उसका एक नजारा तो अभी अभी मुझे सुनने में आया। यानी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ऐसा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगी बयान दिया है कि अभी तक तो आम आदमी के लिए कट्टे की बात होती थी, अब तो सीधे प्रधानमंत्री की कनपट्टी पर कट्टा लगाने की बात हो रही है। तो बिहार की जनता को समझने की आवश्यकता है कि ये लोग तो चुनाव के बीच में कट्टा तमंचा की भाषा से बाज नहीं आ रहे। यानी राजद का रंग तो पूरी तरह कांग्रेस पर भी चढ़ गया है। तो याद कीजिए 15 साल पहले जो जंगल राज था, जो गुंडा राज था, और बिहार की पहचान जिन चीजों से थी, कट्टा, अपहरण, बलात्कार, हत्या, फिरौती, डकैती, बिहारी कहना लोगों के लिए अपमान की बात होती थी। चारों तरफ घोटालों की गूंज थी। वैसे ही संकेत आज पवन खेड़ा जी के बयान से मिल गए। एक तरफ हमारी एनडीए की सरकार है जो विकास को आगे बढ़ा रही है। आज बिहारी होना गौरव की बात बन गई है। 20 साल बदलाव को केंद्रित रहे और राज्य में एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार रही 20 सालों से जिन्होंने बिहार को जंगल राज, गुंडा राज से मुक्त कराया, यहाँ पे कानून का राज कायम किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बिहार की विकास के मामले में तस्वीर को बदलने का काम किया है। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में बिहार आज भ्रष्टाचार मुक्त शासन देख रहा है। एक भी घोटाले का आरोप केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सुनने में नहीं आएगा। तो बिहार को हम एक नए युग में लेकर आए हैं। आज बिहार बीमारू राज्य नहीं है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं आज लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। केंद्र सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं, जिनके बारे में आप सब अगर जमीन पर जाएंगे, आप सब पत्रकार साथी, आप देखेंगे कि गरीबों को कितना लाभ पहुंचा है। 8.5 करोड़ मुफ्त अनाज हमारे लोगों को मिल रहा है। 3.5 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। 1.5 करोड़ घरों में आज शौचालय बनकर तैयार है। 1.5 करोड़ घरों में हम पीने का शुद्ध पानी पहुंचा रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा आज गरीब महिलाओं को उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचाया जा चुका है। 87 लाख हमारे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि पहुंच रही है 6,000 रुपए की, जिसे हमने तय किया है कि हमारी सरकार इस बार गठित होने के बाद हम उस पर 3,000 रुपए और जोड़कर 9,000 यहाँ के किसान भाइयों को देने का काम करेंगे। 44 लाख गरीबों के आवास बनकर तैयार हो गए। 24 लाख हमारे यहाँ बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि के खाते खुल गए। और यहां मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि सब महिलाओं की बड़ी बात कर रहे हैं। आज चुनाव के दौर में सब नारी शक्ति को लुभाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमने अभी मुझे जानकारी मिली कि हमारी प्रत्याशी है एनडीए की बहन श्रेयसी सिंह। ये जमुई की विधायक ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स स्टार है। भारत की गौरवशाली नेशनल शूटर है। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में स्वर्ण पदक लेकर आई है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल है और दोबारा चुनाव के मैदान में है। और उनका जो चुनाव कार्यालय है, ये जो महिलाओं को 30,000 रुपए
भाई शमशाद आलम जी, ये गए हैं और इन्होंने उनके कार्यालय में जाके तोड़ फोड़, अराजकता, गुंडागर्दी सब किया है। तो एक तरफ ये महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक महिला जो स्वयं विधायक है, दूसरी बार चुनाव लड़ रही है, चुनाव के बीच में इनके प्रत्याशी जाके उस महिला के चुनाव कार्यालय पर गुंडागर्दी का बहुत ही खूबसूरत नजारा बिहार की जनता को दिखा रहे हैं। और आप लोग तो वीडियो भी देखिए, मैं तो कहूंगी संजय मयूख जी से एक बार जरा आपको वीडियो भी दिखा दें और आप देखिए कि बिहार की महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आपके बीच की आपकी एक बेटी जो देश के लिए इतना बड़ा गौरव लेकर आई है, उसको डराने का, धमकाने का काम किया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तुम्हारे चुनाव कार्यालय पे आके गुंडागर्दी करेंगे। और मैं बिहार की महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, क्या इस किस्म की गुंडागर्दी आप देखना चाहेंगी? क्या आप चाहेंगी कि बिहार की बेटियां इस तरीके का गुंडा राज और जंगल राज देखने के लिए मजबूर हो जाएं? याद करिए 1990 से 2005 का वो समय, जब हमारी बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं अपने घरों में कैद हुआ करती थी। लेकिन 20 साल हमारी महिलाओं के विकास के लिए एक नया युग रहा, एक नया अध्याय रहा। महिलाएं घरों में कैद नहीं हुई हैं, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मिला है और बेटियों को साइकिल मिली। जो शराबबंदी का निर्णय इस राज्य में हुआ, उसमें हमारी महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती थी, उन महिलाओं को आज स्वाभिमान से जीने का एक मौका मिला। और हमारी सरकार ने एक और बेहतरीन शानदार काम किया है जो नारी के प्रति हमारी सोच को दर्शाता है कि हमारे बिहार की बेटी, बिहार की नारी शक्ति अपने पैरों पर खड़ी हो, स्वावलंबी हो। इसके लिए 10,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है एज सीड मनी। और जो भी हमारी महिला अपना कोई कारोबार करना चाहिए, कोई छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहती है, उसके लिए 2 लाख रुपए की प्रावधान हमारी सरकार ने किए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के राज्य में हमारी जो देश की नारी शक्ति है, आधी आबादी है, मैं स्वयं एक महिला और मैं सभी बहनों से यही अपील करूंगी कि इस किस्म की मानसिकता कि एक महिला प्रत्याशी को हम चुनाव के समय गुंडागर्दी का नजारा दिखाएंगे, इस किस्म की मानसिकता का अगर कोई बिहार से जड़ से मिटाने की है, और हमें वैसे तो पूरा विश्वास है कि हमारी महिलाओं की जो लंबी लंबी कतारें हमें पोलिंग बूथ पर दिखाई पड़ रही थी, ये हमारी बहनें हैं जो भरपूर जमकर एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट दे रही हैं। बिहार में मैंने पहले भी आपसे कहा कि बदलाव की बहुत ही सुंदर तस्वीर देखने को मिली है। इतने वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो मेरे अपने मंत्रालय से बना, दरभंगा में, पटना में, गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हुआ, बहुत सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे। और याद करिए वो समय जब कहा जाता कि गांव तक सड़क नहीं बनाई जाएगी क्योंकि पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी, ऐसे कुतर्क दिए जाते थे। यहाँ 31,000 से अधिक गांव हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संपर्क मार्ग से जोड़ा गया। बिहार के लोग बिजली के लिए तरसते थे, आज बिहार में 24 घंटे बिजली है। तो चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, और अब इंटरनेट। 38,000 किलोमीटर तक का ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर 8,500 गांव में हमने इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई है। बहुत सारी नई रेलवे लाइंस बनी है, वंदे भारत, अमृत भारत, ऐसे नए हमारे जो ट्रेन्स हैं कनेक्टिविटी की दृष्टि से बिहार की जनता को मिली है। बहुत सारे रेलवे स्टेशंस का उच्चीकरण हुआ है। तो एक नए युग में बिहार पहुंचा है। हम बिहार के इस विस्तार को लगातार और तेज रफ्तार देना चाहते हैं और इसीलिए युवाओं के लिए भी हमारे जो एनडीए गठबंधन है उसने अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ रोजगार सृजन की घोषणा की है, जिसमें स्वरोजगार, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी सब कुछ शामिल है। और बिहार के युवाओं को मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ कि आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। आपसे बहुत सारे लुभावने वादे किए जा रहे हैं आपको भ्रमित करने के लिए कि 2.5 करोड़ परिवारों में सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितने बड़े धनराशि की आवश्यकता है उसका प्रबंध आज बिहार के शासन के पास नहीं है। लेकिन जो वादा हमारी एनडीए सरकार का और एनडीए गठबंधन का जो वादा होता है वो पूरा होने वाला होता है, 100% होता है। हमारा घोषणा पत्र
संकल्प पत्र होता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जहां भी एनडीए की सरकार है वहां हमने जो भी वादे किए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो एक एक वादा धरातल पर उतरा है। जो कहा वो किया, ये एनडीए की पहचान है। सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास, निरंतर विकास, तेज विकास, हाई विकास, ये हमारे एनडीए गठबंधन की पहचान है। आज हम जो भी वादा बिहार की जनता से कर रहे हैं वो सारे वादे पूरे होंगे, चाहे एमएसएमईज की स्थापना को लेकर हो, चाहे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर हो, डिफेंस कॉरिडोर बनाने को लेकर हो। बिहार की जनता जानती है कि हमारे एनडीए गठबंधन के साथी जो भी वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और इसलिए मैं सभी हमारे बिहार के जागरूक मतदाता भाइयों को पहले चरण में एनडीए को मजबूत करने के लिए धन्यवाद देती हूं, उनको बधाई देती हूं और उनसे यही आग्रह करती हूं कि दूसरे चरण में भी अपने इस जोश को बनाकर रखिए और भरपूर हमारे एनडीए गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जदयू के जो प्रत्याशी हैं, चिराग पासवान जी की पार्टी के, माननीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, उन सबको आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप एक बार पुनः हमारे बिहार के एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं उनको सेकंड फेज में भी भरपूर अपना आशीर्वाद दें। और हमें पूरा यकीन है कि इस बार फिर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ पर एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और बिहार के विकास की रफ्तार और तेज होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।